Hello guys, welcome to my YouTube channel. जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SSE क्लासेस में। और थैंक्स अ लॉट बिकॉज यू ऑल आर हेल्पिंग एंड कीप हेल्पिंग मी। एंड फिर से मैं हाजिर हूं दोस्तों 4 वर्ड्स के साथ जिसको हमें फाइंड आउट करना है, एंटोनिम्स फाइंड आउट करने हैं इन सभी के। और मैं आपको याद दिला दूं, जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं जो अभी बोर्ड के पेपर देंगे, इंटरमीडिएट का हो गया या हाई स्कूल का हो गया, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत ही शानदार हैं। शानदार का मतलब अभी मैं जो वर्ड्स का सिलेक्शन करने वाला हूँ वो होगा बहुत ही इंटरमीडिएट लेवल का। उसके बाद जैसे ही पेपर आपका फिनिश हो जाएगा इंटरमीडिएट वालों को, उसके बाद मैं लेवल बढ़ा दूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कंपटीशन नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, आएंगे, लेकिन जैसे थोड़ा सा और जो होता है वो बहुत कठिन होते हैं, मतलब कम्पिटिटिव का और कुछ वर्ड्स होते हैं। लेकिन ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके इंटरमीडिएट में आराम से काम आएंगे और आराम से बहुत ही हेल्पफुल वर्ड्स होंगे, ये मैं आपको अश्योर कर दूं। दूसरी चीज़ ये कि अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है इंटर वालों का। अगर होता है तो मैं उस पर वर्क करूंगा, मतलब 20-25 दिन का एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जो अगर आप जो भी देखेंगे तो बड़ा ही, इंग्लिश का तो समझिए बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके विषय में फिर बाद में बातें करेंगे कि कैसे हम करेंगे, इंटरमीडिएट वालों कैसे पढ़ाएंगे, कैसे क्या। फिलहाल के लिए तो अभी हम चलते हैं, इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं क्या है चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, जैसे यहाँ है यहीं से शुरू कर देते हैं। देखिए, एजिटेट का मतलब होता है कि अपसेट हो जाना, स्ट्रेस हो जाना, अपसेट हो जाना, मतलब डिस्टर्ब हो जाना, एक तरीके से कह लें कि अपसेट हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना चीज़ों को। प्लीज़ का मतलब क्या भाई? प्लीज़ का मतलब क्या आप कर सकते हैं, लोगों को खुश कर सकते हैं, तो आप इसको प्लेजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेजेंट, ठीक है, इंसान को खुश करना। डिस्टर्ब का मतलब अपसेट, या फिर एक देखिए, डिस्टर्ब एक और तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कोई चीज़ हमने एक कतार में या अच्छे से लगा रखी है और कोई आए उसे छेड़छाड़ दे, डिस्टर्ब कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? डिसअरेंज्ड हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अपसेट को आप डिसऑर्डर, डिसअरेंज, ठीक है। पैसिफाई का मतलब होता है चीजों को शांत करना, प्लेकेट, या आप कह लें कि प्लेकेट काम, ठीक है। प्लेकेट करना, पैसिफाई करना, काम करना, मतलब माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल कर देना। राउज का मतलब आप लिख सकते हैं वेक, अवेकन, ठीक। अग्नि का मतलब होता है हर्ट, तकलीफ, सफरिंग्स। कन्फ्लिक्ट का आप लिख सकते हैं डिस्प्यूट, ठीक है। कन्फ्लिक्ट का आप क्या लिख सकते हो? डिस्प्यूट लिख सकते हैं, स्क्वेरल लिख सकते हैं, और स्क्रैबल भी होता है। ये दोनों ही आपको पता होगा, ये मैंने पहले करा चुका है। शारो का मतलब डोल, अभी जो आपने डोलफुल लिखा था, मॉर्न, और क्या लिख सकते हैं? ग्रीफ, ठीक। माइजरी का मतलब अनहैप्पीनेस, एक्सटेसी का मतलब होता है खुशी, एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा वाली, जो बहुत आनंद हो, तो एक्सटेसी का आप लिख सकते हैं वेरी हैप्पी, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सटेसी, ठीक। ये थे, देखिए, पहला है एजिटेट का मतलब अपसेट, डिस्टर्ब हो जाना। प्लीज का मतलब प्लेजेंट या खुशी को कन्विंस करना। डिस्टर्ब का मतलब अपसेट हो जाना, डिसऑर्डर करना, डिसअरेंज करना। पैसिफाई का मतलब होता है प्लेकेट, काम, मतलब चीज़ों को, माहौल ठंडा कर देना। राउज का मतलब वेक या अवेकन। अग्नि का मतलब होता है हर्ट, सफरिंग्स, तकलीफ जो होती है। कन्फ्लिक्ट का मतलब डिस्प्यूट, कोई मतलब झगड़ा, विवाद। स्क्वेबल। एंड सॉरो का मतलब डोल आप कह सकते हैं, मोर्न कह सकते हैं, ग्रीफ कह सकते हैं, कंपैशनेट कह सकते हैं, कंपैशन कह सकते हैं।
माइजरी का मतलब अनहैप्पीनेस, एक्सटेसी का मतलब होता है वेरी हैप्पी, मतलब आप ये वेरी हैप्पी नहीं बल्कि वेरी हैप्पीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा वाली खुशी, बहुत आनंदित जो हो उसे बोलते हैं एक्सटेसी बोलते हैं। ठीक है, ठीक, एक्सटेसी बोलते हैं। और देखिए अफ्लुएंस का मतलब हमने आपको बताया जो प्रॉस्पर हो, प्रॉस्पेरिटी आप लिख सकते हैं प्रॉस्पेरिटी, और अगर आप चाहें तो अपुलेंस, शायद ये लास्ट वाले वीडियो में आपको मिलेगा, अपुलेंस एंड वेल्थ मतलब कि समृद्धि, समृद्धि आप हिंदी में लिखना चाहें तो समृद्धि। पॉवर्टी का मतलब कमी एक तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि भाई पॉवर्टी में होती ही क्या है, स्कैर्सिटी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहें तो डर्थ भी लिख सकते हैं। ठीक, इन्फ्लुएंस का मतलब इम्पैक्ट, पावर, या फिर आप कह सकते हैं प्रभाव, इफेक्ट। निगलेक्ट का मतलब चीज़ों को हटा देना या अवॉइड कर देना, ये भी एक तरीके से, तो आप अवॉइड भी यूज़ कर सकते हैं। और ओमिट, ओमिट का मतलब होता है निकालना, अगर ये हो सकता है तो एक्सक्लूड का मतलब भी तो चीज़ों को निकाल देना। सिम्बलेंस का मतलब होता है अपीयरेंस, सिम्बलेंस का मतलब होता है अपीयरेंस। ठीक है, फिर से अफ्लुएंस का मतलब प्रॉस्पेरिटी, अपुलेंस वेल्थ मतलब जो समृद्ध हो, जिसके पास धन दौलत सब कुछ अच्छे से हो। पॉवर्टी का मतलब स्कैसिटी, डर्थ जो कमी हो, पॉवर्टी का मतलब क्या भाई कम रहता तभी तो गरीबी है, स्कैसिटी। इन्फ्लुएंस का मतलब इम्पैक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, पावर होती है, इफेक्ट होता है, उसी को बोला जाता है, कहते हैं वो बड़े ही इन्फ्लुएंस्ड आदमी हैं, बहुत प्रभावित व्यक्ति हैं, तो ये होता है इन्फ्लुएंस। निगलेक्ट का मतलब होता है चीज़ों को अवॉइड कर देना, किसी चीज़ को हटा देना, अब ओमिट कर देना, एक्सक्लूड कर देना, उसी को निगलेक्ट कर देना होता है। सिम्बलेंस का मतलब होता है अपीयरेंस, मतलब एक झलक आप कह सकते हैं, दृश्य। अब ये जो दृश्य हमने पिक्चर के लिए नहीं है, बल्कि आप एक तरीके से कह सकते हैं झलक। ठीक है, अग्रेसिव का मतलब वो थोड़ा सा जो बड़ा ही हॉस्टाइल हो, मतलब उग्र हो, तो उसे अगर उसके हिसाब से देखें तो आप हो सकता है हॉस्टाइल। और कॉम्बैटिव भी आप यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बैटिव यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यूज करना चाहें एग्रेसिव का, हॉस्टाइल हो गया, कॉम्बैटिव हो गया, और जो बड़ा ही लड़ाकू टाइप के होते नहीं, उग्र होते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। डल का मतलब होता है जो बोरिंग हो, और हमने आपको बताया है कि इसका मतलब वो भी होता है, लेज़ी भी होता है, लेकिन बोरिंग इसका सबसे अच्छा वर्ड है, तो आप टायरसम का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बोरिंग। एंड पीसफुल का मतलब बहुत शांत, तो ट्रैंकिल आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रैंकिल। काम। डोलफुल का मतलब सॉरोफुल, पेनफुल। ठीक है, डोलफुल का सॉरोफुल, मॉर्नफुल आप लिख सकते हैं, मॉर्नफुल। इनएक्टिव का मतलब होता है वो इंसान जो लेज़ी हो। इंडोलेंट भी ये हमने करा चुका है, मुझे याद है, इंडोलेंट, और एक आइडल भी हमने करा दिया है। स्लगिश भी होता है। ठीक, ये है। ठीक, ये पूरे वर्ड्स थे आपके। अब इसको हम मतलब फाइंड आउट करेंगे, रेड वाला तो हम नहीं लिए। अब इसे हमें मतलब एंटोनिम हमें खोज के निकालना है। ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन सा क्या है, और जिसका हिंदी मुझे लगता है कि ये थोड़ा अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं उग्र, जो थोड़ा सा झगड़ालू टाइप का हो। हाँ, इसको अभी याद आ गया, इसको आप बेलिकोज भी लिख सकते हैं और बेलिजरेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आए हुए हैं आपके। बेलिकोज एक वन वर्ड भी होता है, वन हु ऑलवेज विश टू फाइट, या वन हु ऑलवेज रेडी टू फाइट। ऐसा इंसान जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो, उसे बेलिकोज भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट में आया भी है। ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। आपका एंटोनिम अफ्लुएंस का मतलब प्रॉस्पेरिटी, अपुलेंस, वेल्थ, जो समृद्ध हो, हर चीज़ उसके पास हो।
पॉवर्टी का मतलब स्कैसिटी, डेथ जो कमी हो, इन्फ्लुएंस का मतलब सिमलेंस का मतलब अपीयरेंस, निगलेक्ट का मतलब अवॉइड, ओमिट ये निकालना, इन्फ्लुएंस का मतलब इम्पैक्ट। तो जाहिर सी बात है इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, ए वाला ऑप्शन होगा, ये वाला पॉवर्टी होगा। ठीक है, मुझे रेड लेने दीजिए तब अच्छा रहेगा। ठीक देखिए, अरे यार मैं क्या क्या सब गिर रहा है, ठीक है गिर गया थोड़ा सिस्टम। तो ये वाला क्या होगा, सही होगा, क्योंकि अफ्लुएंस का अपोजिट पॉवर्टी ही होगी। आगे देखते हैं, एग्रेसिव का मतलब वो इंसान जो बहुत ज़्यादा उग्र हो, जैसे छोटी छोटी बात पे लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसे इंसान को हम बेलिकोस बोलते हैं। एक जो वन वर्ड होता है, बेलिजरेंट भी कह सकते हैं, कॉम्बैटिव भी बोल सकते हैं, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो। हॉस्टाइल भी होता है। इस डल का मतलब बोरिंग, जो बहुत ही ज़्यादा टायरसम हो, उबाऊ हो। बोरिंग से आप समझ ही जाएंगे। पीसफुल का मतलब ट्रैंकिल, शांत हो, काम हो। डोलफुल का मतलब दुख, मतलब जो दुख से भरा हो। सॉरफुल हो, पेनफुल हो, मॉर्नफुल हो। इनएक्टिव का मतलब लेजी, इंडोलेंट, आइडल, स्लगिश, जो बहुत ही एकदम घोंघा टाइप हो, धीरे धीरे चलता हो, मतलब वो होता है। ठीक है, तो एग्रेसिव है तो बड़ा कौन होना चाहिए, पीसफुल क्या होगा इसका, बहुत शांत स्वभाव का होगा, तो वो होगा पीसफुल। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो ये होगा। हाँ, हमेशा ध्यान रखें कि हमें एंटोनिम ही फाइंड आउट करना है, तो गड़बड़ा के ऐसे मत करिए सर आपने गलत बता दिया। ठीक, आगे देखिए, एजिटेट का मतलब अपसेट होता है, डिस्टर्ब होता है, मतलब खुद डिस्टर्ब हो जाना, अपसेट हो जाना। प्लीज का मतलब प्लेजेंट, आप खुशी, इसको तो पता ही आपको। डिस्टर्ब का मतलब अपसेट, डिसऑर्डर, डिसअरेंज, हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे इसे मान सकते हैं। अगला है पैसिफाई है, प्लेकेट करना, मतलब शांत करना, चीज़ों को, माहौल को अच्छा बनाना, काम करना। और राउज का मतलब अवेक। तो इसका जो एजिटेट का मतलब अपसेट हो जाना, तो उसको क्या करना है भाई, देखिए प्लीज का मतलब खुश करना, वो होना। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छा होगा एजिटेट का होगा, जो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा पैसिफाई। चीज़ों को नॉर्मल कर देना ही क्या कहलाता है, पैसिफाई करना है। अगनी, अगानी का मतलब होता है, अग्नि इसको पढ़ा जाता है एक्चुअली। हर्ट एंड सफरिंग मतलब तकलीफ, आप ऐसा लिखना चाहें तो तकलीफ। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मुद्दा। मुद्दा का मतलब ये नहीं कि जैसे कोई डिस्प्यूट हो गया हो, मामला हो गया हो, झगड़ा हो गया, उसी को कहते हैं स्क्वेरल बोल सकते हैं, स्क्वेबल बोल सकते हैं, डिस्प्यूट बोल सकते हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं हम। सारो का मतलब डोल या मौन या ग्रीफ, दर्द जो होता है। एंड माइजरी का मतलब अनहैप्पीनेस, जो खुशी ना हो। एंड एक्सटेसी का मतलब होता है रैप्चर, याद आ गया, रैप्चर। और ब्लिस भी होता है, मतलब खुशी, बहुत ज़्यादा हैप्पी, मतलब मस्त हो एकदम, वो होता है एक्सटेसी, इसे एक्सटेसी बोला जाता है। तो ये हर्ट है, सफरिंग है, पेन है, तकलीफ है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो एक्सटेसी ही होगा। ठीक है, ये खुशी। तो आई होप ये आपको समझ में भी आया। और मैं फिर से बता दूं कि ये सभी के सभी आपके इंटरमीडिएट में भी बहुत अच्छा काम आएंगे। ये बहुत ज़्यादा लेवल के नहीं हैं, एकदम नॉर्मल हैं। और मतलब अगर कंपटीशन में आता है तो वो ही है, कंपटीशन में भी आ सकता है, तो दोनों में आ सकता है। इसके लिए बेफिक्र रहें कि कौन सा पढ़ें क्या ना पढ़े। आप अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड की मतलब बोर्ड के लिए तैयार हैं, तो ये आप ज़रूर देखें, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये बेलिकोस क्या होता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।